सभी को मसीह यीशु मसीह के नाम में शालोम और शांति मिले। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया और हर एक की प्रार्थना को परमेश्वर इन दिनों सुन रहे हैं। और इन दिनों में जब हम उपवास में हैं, प्रार्थना में हैं, परमेश्वर बहुत सारी बातों को दिखा रहे हैं और ठीक अगले ही दिन वो बातें सामने आ जा रही है। मुझे नहीं मालूम ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसे हो रहा है। ठीक परमेश्वर आज दिखा रहे हैं या सुबह ही दिखा रहे हैं और वो दिन भर में वो बातें हो रही है। कल एक बात को परमेश्वर मृत्यु की बातें कुछ दिखाई और कल मृत्यु एक परिवार में सुनाई दिया। और बहुत ये स्पिरिट अभी इन दिनों में घूम रही है, इसीलिए सतर्क और सावधान रहिएगा कि परमेश्वर ऐसी मृत्यु की स्पिरिट को बांध करके रखे और हर घराने में परमेश्वर का जो मेमने का लहू है, जैसा कि आप देखते हैं निर्गमन की किताब में कि जब ये परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने मूसा को चुना। जिस समय, ये मेरा संदेश नहीं है लेकिन जस्ट मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर वहाँ पे मूसा को जब चुन लिया, परमेश्वर ने बात को कहा कि मूसा मुझे मेरे लोगों को आजाद करना है। तब वहाँ परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से उस मिस्र देश में फिरौन राजा के घर अद्भुत काम किए और वहाँ पे परमेश्वर ने 10 प्रकार की विपत्तियों को लाया। किसने लेके आया? परमेश्वर, मनुष्य ने नहीं। 10 प्रकार की विपत्ति परमेश्वर ने लाया ताकि लोगों का मन बदल जाए और मिस्र के राजा का और उनके साथ में रहने वालों का मन बदल जाए, लेकिन उनका मन नहीं बदला। राजा के पास से एक सुंदर रानी जो बसती थी वो तो चली गई थी, उसके जैसा कौन सुंदर है या नहीं है बोल करके पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवाया गया और हर एक लड़कियों को, जो जितनी सुंदर लड़कियां होती थी उस समय में, हर एक को बुलाया गया और हर एक को कहने लगे कि राजा जिसको देखेगा उसको पसंद करेगा तो वही राजा की रानी होगी। ऐसा करके वहाँ पे एक बात को, एक नियम को निकाला गया। और वहाँ पे एक लड़की थी जिसका नाम था एस्तेर, जिस किताब को हम पढ़ रहे थे। वो लड़की एस्तेर की किताब, लड़की का नाम से ही एस्तेर नाम किताब का रखा गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? और जब राजा के पास में जब जाने का नियम था तो कुछ नियम को वहां लिखे हैं। कम से कम 3 महीने तक वो क्या है, सुगंधित वस्त्रों से नहलाई जाती थी, साफ सुथरा की जाती थी कि राजा के पास में पहुंचाई जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। मायने नहीं रखता कि स्त्री ही रहे, मायने नहीं रखता कि पुरुष ही रहे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है। याद रखिएगा, कभी भी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूँ, या कभी भी गर्व ना करें कि मुझे ये अनुग्रह मिला है, मुझे ये आशीष मिली है तो मैं क्यों करके परमेश्वर की महिमा मैं करना है बोल करके ना तो घमंड करे और ना ही नीचे गिरने की कोशिश करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रानी एस्तेर पहले रानी नहीं थी, साधारण सी एक लड़की थी। जब वो राजा के पास उसको ले जाने का जब अनुमति आई, कितने सारे लड़कियां थी और उनको एक बात को परमेश्वर ने वहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है एस्तर की किताब में कि वहाँ पे क्या किए, 3 महीने तक सुगंधित अच्छे चीजों से क्या कर रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं कि जिससे अगर कहीं बदबू भी आती हो तो वो भी हट जाए। आज मेरा परमेश्वर इस बात से आपको और हर एक कलीसिया को और हर एक लोगों को ये समझाना चाहता है। आज हम परमेश्वर की दुल्हन होने के लिए तो चल रहे हैं, परमेश्वर की दुल्हन बनने के लिए तो चलते हैं, उसके विश्वासी भाई बहन बनने के लिए तो चलते हैं, लेकिन कितना हमने सुगंधित वस्त्रों से नहाने की कोशिश किया, सुगंधित चीजों से हमने अपने आप को नहलाया धुलाया कि दाग और पाप खत्म हो जाए बोल करके। क्या आज हमने ऐसा किया? नहीं। मत्ती और मरकुस में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब देखते हैं सदूकी और फरीसियों को तो एक बात को कहते हैं कि तुम चूना फूटी हुई कब्रों की तरह तुम हो, हे पाखंडियों, हे कपटियों, तुम पर हाय। परमेश्वर ने कहा तुम पर क्या कहा? हाय, क्योंकि तुम बाहर से तो अपने आप को मांझते हो लेकिन अंदर में क्या है? गंदा है। अंदर में क्या है? पूरा गंदा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर की दुल्हन परमेश्वर के लोगों के साथ में अपने दुल्हन के साथ में जब पहुंचाई जाए तो परमेश्वर चाहता है कि दुल्हन की दाग खत्म हो जाए। हालेलुया।
दुल्हन का झुर्री खत्म हो जाए। दुल्हन में अगर कोई बदबू भी आ रहा है या एक्सक्यूज मी अगर कोई संसार की कोई बातें भी आ रही है तो उसको आज 3 महीने तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन सालों साल लग जाते हैं अपने आप को सफा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। 1 दिन से काम नहीं होता है, 2 दिन से काम नहीं होता है, लेकिन हमको कितना लग जाता है, कई साल बीत जाते हैं, तब भी जा करके वही बातें, वही लोग, वही ख्याल, वही विचार आखिर क्यों आता है? क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि जीवन को अभी तक के साफ नहीं किए। अगर साफ किए होते तो वो बातें नहीं आती, वो चीज़ें विचार में भी नहीं आती। जब परमेश्वर ने कहा कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो मैं सब कुछ नया करने वाला हूँ, तो परमेश्वर नया क्यों नहीं करेगा? नया परमेश्वर करेगा, नया परमेश्वर बनाएगा। लेकिन इच्छा आपकी परमेश्वर देखना चाहता है कि आपकी इच्छा क्या है, कि आप नए बनना चाहते हैं, धुलना चाहते हैं। एस्तेर, हर एक लोग वहाँ पे धुलने के लिए, साफ सुथरा होने के लिए हर एक लोग जैसे लोग गए वैसे भी एस्तेर भी गई या नहीं गई कि ये बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। आज परमेश्वर आपको ऑफर देता है कि प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके निमंत्रण को ग्रहण नहीं करते, निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। क्यों? कोरोना है, बीमारी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो होना है वो होगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपका जीवन कितना बढ़ रहा है वो आपको बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार का डर और भय देख करके हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके अपने जीवन में अपने जीवन को गुजारते हुए हम फ्री ऐसे बैठे रानी वस्ती के जैसे, कोई बात नहीं, बीमारी आ गई है, हमको नहीं जाना है राजा के पास में, समस्या आ गई है, नहीं जाना है राजा के पास में, मत जाइए। लेकिन वो राजा के महल जैसा, परमेश्वर के भवन के जैसा अनुग्रह अपने घर में लेके आइए। हालेलुया। इन दिनों में जिसको नहीं जाना है प्रार्थना में मत जाइए, आपकी मर्जी, जाना या ना जाना आपकी मर्जी। लेकिन वैसा वाला माहौल अगर आप अपने घर में लाते हैं तो बेशक आप अपने घर में प्रार्थना और आराधना कर सकते हैं। अगर नहीं होता है घर में तो आपको जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एस्तेर हर एक लोगों के साथ में, जैसे हर एक लड़कियां लाइन से चली गई सजने संवरने के लिए, साफ सुथरा होने के लिए, वैसे ही एस्तेर को भी नहलाया गया, धुलाया गया और 3 महीने तक के, 4 महीने तक के गंधरस लगा रहे हैं, सुंदर सुंदर चीजों को, स्प्रे को लगा करके, जिससे कोई दाग या बदबू ना आए, बोल करके उसे साफ सुथरा किया जा रहा है। और जब साफ सुथरा कर रहे हैं तब जब राजा ने एक बात को कहा, वहां पे एक बात इस प्रकार से थी, अगर मिला हो तो पढ़िए। किसी को मिला? एक ही में होगा, 1 में 2 में। राजा ने एक बात को ये कहा था कि अगर अगर रानी अगर शुद्ध हो जाए तो उसके लिए एक नियम रखा था कि रानियां इधर महल में आए और महल में जो जो चीज उसको चाहिए, मिला तो पढ़िए। जब एक कन्या की बारी आई कि वह 6 यश राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसने 7 स्त्रियों के लिए कराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य का और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। देखिए क्या लिखा है, 6 माह तक के अलग चीजों को लगा करके शुद्ध किया जाता था और 6 महीने तक के कुछ और सुगंधित चीजों को लगा करके शुद्ध किया जाता था। मतलब कितना महीना हो गया? 12 महीना। 12 महीना जो नियम है, जो विधि है, उसको शुद्ध करने के लिए उस नियम कानून को पूरा किया गया और हर एक को नहलाया गया, हर एक को धुलाया गया, हर एक को साफ सुथरा और शुद्ध किया गया। उसके बाद में एक और आज्ञा दिया छयर्स ने कि जो रानी नहा धो करके साफ सुथरा हो जाए, राजा के पास जब पहुंचाई जाए, तो राजा के पास जब रानी अगर पहुंचाई जाए, जो कोई भी लड़कियां, तो उनको एक बात की आज्ञा दिया था कि अगर जिस किसी को जो चीजों की मांगने की आवश्यकता हो तो वो मांग सकते हैं। लिखा है, आगे बढ़ते बढ़ते जल्दी पढ़िए। उसको दिया जाता था। देखिए
एक आज्ञा राजा क्षयर्ष ने निकाली थी कि जो स्त्री, जो लड़की साफ सुथरा हो जाए तो जिनको जिनको जो चीज रहने के लिए, ले जाने के लिए चाहिए, वो राजा के पास महल में आए और ले करके क्या ले जाए, उस रहने की जो मतलब जो भी वहां पे ऑप्शन था। अगर किसी के पास में धन नहीं तो धन मांग सकते हैं, अगर किसी को चंगाई नहीं मिली चंगाई मांग सकते हैं, अगर किसी का एक आंख टूटा है तो बोल सकते हैं कि राजा मेरा एक आंख का इलाज कर दे। जिनकी जिनकी मतलब समझ में आ रहा है ना कि जिनकी जिनकी जो आवश्यकता थी, हर एक लड़कियां क्या कर रही है, अपने जरूरतों को बोल बोल करके, बता करके, और जिनको लालच है तो वो क्या कर रहा है, बटोर करके लेके जा रहे हैं। हर एक ने ऐसा किया, लेकिन सिर्फ एस्तेर ने ऐसा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप एस्तेर के बारे में पढ़ेंगे, हर एक लड़की वैसा करती गई। राजा के पास में आई, धन संपत्ति उठाई, लेकर के चली गई, लेकिन रानी एस्तेर ने क्या किया, पढ़िएगा। जब एस्तेर रानी का जब बारी आई तो एस्तेर रानी ने कुछ नहीं मांगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एस्तेर ने कोई बात को नहीं मांगी नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसने कुछ चीजों को मांग नहीं किया, लेकिन क्या लिखा है, कुछ लिखा है, कुछ मांगी लिखा है क्या, कुछ भी चीजों को नहीं मांगी, और वो चुपचाप आई। राजा ने उसको देखा और वो वैसे ही चली गई। इसका मतलब, इसका भेद परमेश्वर आज आपको समझाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की दुल्हन बनना चाहते हैं तो मांगने के हिसाब से ना रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एस्तेर के जीवन में हो सकती है कमी, हो सकती है घटी, बहुत सारी उसको आवश्यकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्यों अपने लोगों को बुलाता है, क्यों अपने लोगों को चुनता है? क्योंकि उसको मालूम है कि आप आशीष के योग्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर को ये मालूम रहता है कि मैं अगर एक अच्छी सी आशीष अगर मैं एक व्यक्ति को दूंगा तो वो उसको भली भांति संभाल लेगा, बोल के परमेश्वर को पता है। इसीलिए परमेश्वर आशीषों को आपको देता है और बुलाता है और कहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तो मेरे पास आ जा, मैं तुझे अभिषेक दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। जब एस्तेर राजा के पास में आई, उसने उसकी काफी प्रशंसा किया। कितना काफी प्रशंसा किया। क्या आज परमेश्वर आपकी तारीफ करता है? क्या परमेश्वर आपकी आज ऐसे प्रशंसा करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम ऐसे तकलीफ में रहने के बावजूद भी तुम कितने अपने आप को अच्छा बनाए रखे, शुद्ध बनाए रखे और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, बोल के क्या परमेश्वर आपकी तारीफ करता है? आज ऐसा हो जाए मेरे लिए। हालेलुया। जैसा परमेश्वर राजा क्षयर्ष ने रानी एस्तेर को बुलवाया, वैसा मेरा परमेश्वर आपको आज बुलवा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, तैयार होकर के मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, कमी में भी, घटी में भी। जब आप अपनी कमी घटी को उस परमेश्वर के सामने नहीं रखते हैं तो भी मेरा परमेश्वर आपकी कमी और घटी को जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब एस्तेर राजा के महल में पहुंचाई गई, आलीशान रीति से राजा के महल में एस्तेर रहती थी और उसके जीवन में कभी कोई कमी या घटी महसूस नहीं हुई। और एस्तेर के परिवार वालों के साथ में उसे ऐसा बंदी बना करके उनको दंड देने की योजना बनाया गया, दंड देने की योजना बनाया गया। और ये एस्तेर क्या कर रही है? 3 दिन के उपवास करने के लिए तैयार हो गई है और अपने चाचा को कहने लगी, चाचा कि तुम भी उधर 3 दिन उपवास रहो और मैं भी इधर 3 दिन उपवास रहूंगी। मेरे प्रियो, उपवास में, प्रार्थना में परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब एक व्यक्ति 1 टाइम का, 2 टाइम का, 3 टाइम का अपना भोजन को छोड़ करके परमेश्वर के पास में जब बैठते हैं, परमेश्वर उसके साथ में अनुग्रह करते हैं और आशीष देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। ये रानी क्या कहने लगी? चाचा तुम भी 3 दिन उधर उपवास करो, मैं भी इधर 3 दिन उपवास करूंगी। और देखिए, राजा के महल में रहती तो थी, लेकिन राजा से कभी बातचीत नहीं किया क्या? कभी बातचीत नहीं किया। राजा से कभी बैठ करके आमने सामने बातें नहीं हुई। आज आपका राजा वो स्वर्ग का परमेश्वर है।
प्रभु के लोगों के माध्यम से, परमेश्वर के दासों के माध्यम से आप वाणियों को सुनते हैं, लेकिन आमने सामने अपने उस परमेश्वर को नहीं देखे नहीं देखे। एस्तेर रानी क्या थी? वैसी थी, राजा की दुल्हन तो बन गई, लेकिन राजा के साथ में कभी रही नहीं, कभी बात नहीं करी। और राजा से अगर कोई बातें अगर करना है तो उसको दंड मिलता था, उससे बात करने के लिए परमिशन निकाला जाता था। आज आपको परमेश्वर के पास में आने के लिए आपको परमिशन देना पड़ता है। आज तो उल्टा हो गया, परमेश्वर आपको निमंत्रण के ऊपर में निमंत्रण देता है, लेकिन हम क्या करते हैं? टाइम नहीं रहता, बोल के निमंत्रण को क्या करते हैं? ग्रहण नहीं करते। हमारे पास में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कामों के लिए हमें टाइम मिलता है, लेकिन परमेश्वर के निमंत्रण को ग्रहण करते हुए उसके लिए हमारे पास में हम क्या बोलते हैं? टाइम नहीं है। जिस दिन परमेश्वर कह देगा मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तब कुछ हो पाएगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको निमंत्रण देते हैं, परमेश्वर आपको ग्रहण करना चाहता है। परमेश्वर एस्तेर की तरह आपको रानी का पद दे करके, अपनी रानी और अपनी दुल्हन बना करके परमेश्वर ने आपको चुना है। आज परमेश्वर को निमंत्रण को लेकर के जो बातें हैं आप लेकर के आने की कोशिश करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समस्या काफी बड़ी थी, उसके घराने के लोगों को खत्म करने की योजना बना रहे थे दुश्मन। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, दुश्मन ने इतनी योजना बना करके रखी थी कि उसके जात के, उसके कुटुंब के लोगों को मारना ही है बोल करके बहुत बड़े षड्यंत्र को किया, लेकिन एस्तेर कुछ नहीं कर सकती। राजा के महल में तो है, परमेश्वर के पास में तो है। ये वचन परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में तो है, परमेश्वर के नजरों के पास में तो है, और आपके लोग तकलीफ में हैं, आपके लोग समस्या में हैं, आपके लोग तड़प रहे हैं। कितने लोग देख करके ताली बजाते हैं कि अच्छा हो गया, मेरे लोग समस्या में पड़े हैं, और कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं मेरे लोगों को छुटकारा दिलाने के पास में राजा से बात करूं बोल के कितने लोग चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। लेकिन एस्तेर ने चाहा, उसने क्या चाहा कि मेरे लोग छुड़ाए जाए, मेरे लोग बचाए जाए। जो उनके लिए बहुत बड़ी योजना को उनको मारने का प्लान किया जा रहा था, उसको बचाने के लिए एस्तेर क्या करी? 3 दिन का उपवास रखी, और उसने कहा कि मैं ऐसे ही उपवास रहते रहते मैं राजा के पास जाऊंगी। अगर मैं राजा के पास में गई और वो मुझे मार डालेगा तो मारे, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी। आज किसके पास में इतनी हिम्मत है? आज किसके पास में इतनी ताकत है? कुछ भी हो जाए लेकिन मैं परमेश्वर के पास में रहूंगा बोल के किसके पास में इतनी ताकत होती है कि चलो कोई बात नहीं, हम उपवास करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और अपने परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे बोल के किसके पास में ऐसी हिम्मत आती है? डरने के लिए तो बहुत हिम्मत आ जाती है, डराने वाले तो बहुत लोग हो जाते हैं। तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये बीमारी, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारी बीवी तलाक लेने वाली, तुम तो छोड़ दो, ऐसा बोलने के लिए, भरमाने के लिए बहुत सारे लोग तो हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में कोई कहता है मेरे प्रियो आज परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। इन दिनों जब उपवास में है मेरा परमेश्वर, जैसे एस्तेर की बात को ग्रहण किया राजा क्षयर्ष ने, वैसा मेरा परमेश्वर कलीसिया की प्रार्थना को परमेश्वर इन दिनों ग्रहण करेंगे और अपने अपने लोगों के दुहाई को कबूल करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसने कुछ चिंता नहीं करी एस्तेर ने, और राजा के पास चली गई, और वो राजा के पास में जाके कहने लगी, एक बहुत बड़ा खाने का निमंत्रण रखा राजा के लिए, दुश्मन के लिए भी निमंत्रण रखा, और बड़े ही सावधानी से, बुद्धिमानी के साथ में एस्तेर ने बात किया और बर्ताव किया, और उसकी बात को राजा ने सुन लिया। हालेलुया। आज आप सावधानी से परमेश्वर के पास में आए, सावधानी से परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखे, और बड़ी बुद्धिमानी के साथ में काम करते हुए प्रभु के साथ में रहने की कोशिश करें। और जब आप बात करेंगे आपको टाइम नहीं लगेगा, आपकी बात को मनवाने के लिए टाइम नहीं लगेगा, पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे। मेरा परमेश्वर इन्हीं दिनों आपकी दुआई को सुन लेगा, इन्हीं दिनों मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। जैसे कलीसिया उसके सामने दुहाई देती है, आपकी इन बातों को दुहाई देते हैं।
आज कलीसिया एक दुल्हन जो परमेश्वर जो हमारा दूल्हा है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, उसके लिए तैयार होकर के क्या बात करते हैं। आज संसारिक लोग जब अपने पार्टी सार्टी में जाते तब वहाँ अच्छे से तैयार होते, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए क्या आपने तैयारी किया है? मनों को धोया है, साफ किया है, शुद्ध जीवन को किया है? अगर नहीं किया है तो तैयार कर लीजिए, इसके बाद में कुछ होने वाला है। हालेलुया, कुछ होने वाला है। और वो कैसा होगा? अद्भुत होगा, जो आपने कभी नहीं सुना, जो आपने कभी नहीं देखा। इस अवस्था में, इस बुजुर्गों के टाइम में, इस जवानी के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कुछ होने वाला है बोल करके इन दिनों अपने दूल्हे के साथ में रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संसारिक दूल्हा नहीं, वो आपका दूल्हा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर संसारिक दूल्हा भी अगर आपके साथ में है तो उसकी बात माने, उसका आनाकानी करते हुए, अनाज्ञाकारिता करते हुए, उसकी बात ना मानते हुए कहीं और जाकर के ना रहे। अगर ऐसा करते हैं तो रानी वस्ती की तरह आपके जीवन में घमंड है, आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में ऐसी बातें हैं जो आप अपने दूल्हे की बात को नहीं मानते हैं, तो रानी वस्ती की तरह आप अपने जीवन को ना बनाएं। रानी वस्ती संसार है, संसार का व्यभिचार है। संसार के व्यभिचार की जो दुष्टात्मा है वो रानी वस्ती के अंदर में समाई है। उसको राजा के पास जाना पसंद नहीं है। क्या आज ऐसा जीवन किसी के पास में है? ऐसा जीवन किसी के पास नहीं है। आज एस्तर की जैसा अपना जीवन बना ले। और जब एस्तर खड़ी होकर के प्रार्थना करती है, उपवास करती है, तो उसके कुटुंब के लोग, उसके राज्य के लोग सब छुड़ाए गए, सब बचाए गए। आज मेरा परमेश्वर आपको बताना चाहता है, आप जितने परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ में रोते हुए, बिलखते हुए, गिड़गिड़ाते हुए एस्तर की तरह आपने अपने जीवन की नुकसान करते हुए भी परमेश्वर के पास में जब आते हैं, मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बस सवाल ये है कि एक दुल्हन दूल्हे से काफ़ी दूर है। दुल्हन दूल्हे से काफ़ी दूर है, रह तो रही है उसी घर में, लेकिन बातें नहीं हो रही है। आज आप उसी घर में होंगे, उसी चर्च में है, उसी जगह पे है। आपका कभी सामना उस परमेश्वर के साथ में नहीं हुआ है, लेकिन इन दिनों आप परमेश्वर का सामना देखेंगे। परमेश्वर का आमना सामना आप अपने जीवन में देखेंगे। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने मूसा को आमने सामने देखा और दर्शन किया भी, और वो उसका दर्शन करते रहा। हर बार जब 40 दिन और रात का जब उपवास पर मूसा करते थे, तब वो परमेश्वर का आमना और सामना मूसा के साथ में होता था। हालेलुया। अभी इन 21 दिनों में आपका सामना परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपके खुद सामने परमेश्वर आएंगे और आपको बताएंगे बहुत सारी बातों को परमेश्वर क्लियर करेंगे। उस बातों के लिए आप तैयार हो जाइएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगी हर एक के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आपके पास में आते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आज के दिन में पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर बीमारी में है, जितने लोग समस्या में है, जितने लोगों के जीवन में तकलीफ और मुसीबत है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारे को मांगती पिता परमेश्वर। जैसे एस्तर ने प्रभु राजा के पास में गई और प्रार्थना किया और राजा ने उसकी बात को माना। प्रभु एस्तर की समान बहुत सारी बहनें खड़े होने पाए, एस्तर की समान पूरी कलीसिया खड़ी होके तुझसे प्रार्थना करने वाली बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना कर रही, बहुतों के घर में लड़ाई और झगड़े जो आप दिखा रहे पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में लड़ाई और झगड़े हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती सारी लड़ाई झगड़े की आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांध के दूर करती। प्रभु मैं प्रार्थना कर रही, बहुतों के घर में विवाह होने के लिए जो पैसों की प्रभु जी जो गड़बड़ी हो रही है, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, प्रभु मैं प्रार्थना करती इस महीने खत्म होने से पहले इनके लिए पैसों का अद्भुत उपाय होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ लता के लिए, उसकी बेटी के लिए शादी के लिए उपाय आप कर रहे हैं। प्रभु आप कर रहे हैं, इन दिनों में पिता आपकी ओर से अनुग्रह हो रहा है। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर भाई राजपाल को अपने हाथ मिले, उनकी फैमिली में जितनी भी दिक्कतें परेशानियां चल रही पति और पत्नी के बीच में, सारी दिक्कतें सारी रुकावटें यीशु के नाम से हटाई जाए। प्रभु आप अनुग्रह करें। सुमन को अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर, प्रभु तू अपने हाथ में ले, एंजल को अपने हाथ में ले, राजकुमारी को अपने हाथ में ले। फिर तेरा अद्भुत अनुग्रह इनके
उनके जीवन में पाया जाए। शुभम को अपने हाथ में ले पिता, भाई धनराज को प्रभु अपने हाथ में ले, बहन तारिणी को अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर, बेटा मनन को प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपती प्रभु। सारी समस्या अंधकार की शक्तियां बेटे मनन के जीवन से दूर होने पाए। अभिषेक के लिए प्रार्थना करती प्रभु, अभिषेक के जीवन में तेरी आशीष मिलने पाए प्रभु। हालेलुया 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 प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ज्योति एंगलवार को प्रभु, मैं दीपक के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती गुड़िया खातून के लिए जिनको बच्चे नहीं है, यीशु के नाम से इस महीने इनके गर्भ यीशु के नाम से खोलने पाए। हालेलुया रबा शकोर रेबे खलबा रेखंदे रेबे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आप बता रहे बहुतों के लिए प्रभु फाइनेंस के द्वार खोल रहे हैं, बहुतों का घर नहीं है उनके लिए घर का, मकान का, जमीन का आप उपाय कर रहे हैं पिता परमेश्वर। जो लोग किराए के मकान में है प्रभु इस महीने पिता उनके लिए द्वार खोला जाए, यीशु के नाम से अनुग्रह का द्वार खोला जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिनको बीमारियां डरा रही है, जिनको बीमारियां परेशान कर रही है, सारी बीमारी के डर भय का आत्मा यीशु के नाम से हटाया जाए प्रभु। आपने कहा मैंने तुम्हें डर भय का आत्मा नहीं दिया, मैंने सामर्थ का आत्मा दिया। यीशु के नाम में हर एक बीमार व्यक्ति तेरे सामर्थ से चंगे होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जो जो प्रार्थना निवेदन है आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनी जाए और इनके जीवन के बंधन यीशु के नाम से खुल जाए पिता। धन्यवाद प्रभु जी। इस महामारी से बच्चों को विशेष प्रार्थना करते हैं, बच्चों को बचाइए प्रभु, आपका अद्भुत अनुग्रह बच्चों के जीवन में होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, इस तरह की जैसे तैयार करे, इस तरह की जैसे कलीसिया को तू खड़ा कर, तैयार कर ताकि तेरी महिमा में खड़े हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना है। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हैं, बिनती यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु जी। सभी का धन्यवाद करते हैं। वचन को आप सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिनके तक संदेश नहीं पहुंचा है आप उनके तक पहुंचाइए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें।